हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। संडे डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका स्वागत है। आइए, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतनी प्रसन्नता हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ जाके गाड़ी अटक रही है कमीशन एरर्स पर। बहुत सही बात है, लॉजिकल है। और आप लोगों ने जो मुझे फ़ोन करके और अपने अपने स्कूल्स की वर्कशीट्स और जो भी क्वेश्चंस आपके टीचर्स ने अलग अलग क्लासेस में दिए, एग्जामिनेशन में दिए, वो मुझे भेजे कि सर इनके आंसर्स बताइए और इनको कैसे क्रैक करना बताइए। वेरी गुड। तो सबसे ज़्यादातर एरर्स कमीशन एरर की बता रहे हो बेटा आप लोग। और कमीशन एरर क्या होती, पहले आओ समझें। राइट, कमीशन एरर मीन्स किसी ऐसी चीज को करना अकाउंटिंग में जो एक्चुअली इन्वॉल्व ही नहीं है। अपन बोलते हैं ना, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, राइट। तो वर्ड कमीशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कमिटेड। यहां पर जो मतलब है उसका यह है कि मैंने 100 रुपए को 10 रुपया लिख दिया। तो अब 10 रुपए का तो ट्रांजेक्शन था ही नहीं, मैंने 100 का 10 लिख दिया, अमाउंट में एरर कर दी। मैंने किसी लेजर में डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, ये भी गड़बड़ हो गई। मैंने राहुल के अकाउंट में लिखने की जगह जगदीश के अकाउंट में लिख दिया, ये भी कमीशन एरर हो गई। मैंने राहुल को गुड्स बेचे, सोचो, मैंने राहुल को गुड्स बेचे तो राहुल मेरा डेटर बनेगा, राहुल टू सेल्स। तो राहुल के अकाउंट में मुझे डेबिट लिखना चाहिए, तो मैंने राहुल के अकाउंट में क्रेडिट लिख दिया, ये भी कमीशन एरर हो गई। गुड्स सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 400, फिर आपने कमीशन एरर कर दी। आपने सही साइड पे लिखा लेकिन अमाउंट गलत लिखा। तो देखो, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग एरर, यानी आप कम अमाउंट लिखे, ज्यादा अमाउंट लिखे, कम टोटल लगाएं, ज्यादा टोटल लगाएं, ये सब अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग है। ये क्लेरिकल मिस्टेक्स कहलाती है, क्लेरिकल मिस्टेक्स। इनको हम बहुत ही लेमन भाषा में स्टूपिडिटी या इडियोटिक एरर्स बोलते हैं। किसी को भी ऐसी गलती करने का अकाउंट्स में अधिकार नहीं है, लेकिन बार बार हम कहते हैं टू err इज ह्यूमन। कोई भी गलती जानबूझ के नहीं करता, अगर गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं अननोइंगली हो रही। तो डू नॉट आस्क द रीजन बिहाइंड मिस्टेक, आस्क फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक। तो आपने गलत जोड़ा, गलत लिखा, कम लिखा, ज्यादा लिखा, पोस्टिंग इन रॉन्ग लेजर, राहुल की जगह जगदीश के लेजर में लिखा, पोस्टिंग इन रॉन्ग लेजर रॉन्ग अमाउंट, राहुल की जगह जगदीश में लिखा, वहां भी अमाउंट गलत लिखा। पोस्टिंग इन राइट लेजर रॉन्ग अमाउंट, राहुल का राहुल के अकाउंट में लिखा लेकिन 4,000 की जगह 400 लिखा, डेबिट में लिखना था डेबिट में लिखा। पोस्टिंग इन राइट लेजर रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग इन राइट लेजर राइट अमाउंट। Now this is not a mistake, but wrong side. राहुल का लेजर राहुल में ही लिखा, 4,000 लिखना था 4,000 ही लिखा, मगर डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया। पोस्टिंग इन राइट लेजर, वेरी गुड। रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, राहुल का राहुल के लेजर में लिखा, 4,000 की जगह 400 लिखा, डेबिट की जगह क्रेडिट लिखा। टोटलिंग एरर्स, बैलेंसिंग एरर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे भाई साहब, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कमीशन एरर का स्कोप जितना है उतना बाकी की तीनों एरर्स का भी नहीं है। प्रिंसिपल एरर, ओमिशन एरर और कॉम्पनसेटिंग एरर को मिला के सब एक तरफ रख लीजिए और कमीशन एरर को अकेले को एक तरफ रख लीजिए। एनीवे, चलिए अब इनको सुधारते कैसे। तो देखिए, पहली बात आप एक चीज ध्यान रखें, ये मैं सबको बार बार बताता हूँ, भले बेसिक है, आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये हमें आता है, सर क्या बता रहे हैं। आप क्या करें, इस तरह से लिखें कि एक परचेज अकाउंट होता है हमारा, एक सेल्स अकाउंट होता है, एक परचेज रिटर्न अकाउंट होता है,
एक सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है। ये तो 4 पर्टिकुलर अकाउंट की मैं बात आपसे कर रहा हूं। इसके अलावा आप बाकी की चीजें अपने सामने रख लीजिए। कोई एसेट्स के अकाउंट या एक्सपेंसेस के अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। क्योंकि अब आप एरर के डाउट पूछ रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने काफी चीजें ट्रायल बैलेंस की पढ़ी हैं, लेजर के बैलेंसेस का नेचर, रियल, नॉमिनल, पर्सनल और तमाम सारी चीजें आपको बहुत सारी पता है। देखो बेटा, परचेज का जो बेसिक नेचर होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। परचेज मतलब गुड्स आ रहे, परचेज हमारी बुक्स में डेबिट होता है, जनरली इनवर्ड है, गुड्स आ रहे। सेल्स का नेचर क्रेडिट है, सेल्स में गुड्स जा रहे हैं। ये रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट है, ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट है, राइट। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न इनके ऑपोजिट है। तो अगर आप देखें तो परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। कोई भी एसेट अकाउंट आप दुनिया का उठा लीजिए, टेंजिबल, इंटेंजिबल या फिर फिक्टिशियस या करंट एसेट, सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जिनका डेबिट बैलेंस नहीं होता, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस होना चाहिए, मान लीजिए क्रेडिट हो गया तो लायबिलिटी बन जाएगा, ओवरड्राफ्ट। एक्सपेंस अकाउंट बेटा डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी और रेवेन्यू हाथ में हाथ लेके चलते हैं, राइट। एसेट एक्सपेंसेस वॉक हैंड इन हैंड। और ये 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये अलग, इनका ध्यान रखें। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए। क्या है इंपॉर्टेंट बात? ये है बेटा कि अगर परचेज डेबिट होता है और मान लीजिए मुझे ट्रांजैक्शन में बोला जाए कि अंडरकास्ट होगी, तो कोई अकाउंट जो डेबिट होता है अगर आप आपने अंडरकास्टिंग की है, मतलब आपने उसे कम डेबिट किया है। अंडरकास्टिंग का केस उसके बेसिक बैलेंस से सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। अंडरकास्टिंग एंड बेसिक बैलेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपको कोई अकाउंट को डेबिट करना है और आपने उसे कम डेबिट किया तो क्या करेंगे? ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको उसे डेबिट करना है, आपने कम डेबिट किया तो डेबिट कर दीजिए। सेल्स अकाउंट अगर अंडरकास्ट हुआ तो मतलब यह है कि सेल्स कम क्रेडिट हुआ तो और क्रेडिट होगा। तो डेबिट में क्या आएगा? अरे भाई साहब, ये सब सिंगल साइडेड एरर्स हैं। अगर परचेज बुक की टोटल कम लगाई या परचेज अकाउंट का टोटल कम लगाया तो करस्पॉन्डिंग कोई भी अकाउंट होगा, जब तक उसकी जानकारी ना दी जाए कि उसमें भी गलती है, उसे सही मानना है, तो ये वन साइडेड एरर्स हैं। तो इसमें सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई होगा। हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, अगर अंडरकास्ट हुआ तो क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, अगर अंडरकास्ट हुआ तो डेबिट किया जाएगा। लिखेंगे सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, लिखेंगे सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। लेकिन लिख लो आराम से, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए ओवरकास्टिंग की बात करें, ओवरकास्टिंग, तो ओवरकास्टिंग के केस में ऑपोजिट करना पड़ेगा। बेसिक बैलेंस और ओवरकास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई साहब सिंपल सी बात है यार, अगर आपने किसी को 100 रुपए देने थे और आप उसे 150 रुपए देकर आ गए हो, तो आप क्या 50 और दोगे या 50 वापस लाओगे? तो उल्टा करना पड़ेगा, 50 लाना पड़ेंगे वापस। तो जब हम किसी अकाउंट को ओवरकास्ट करते हैं तो अगर वो डेबिट होता है तो हमने ज़्यादा डेबिट किया है तो उसे क्रेडिट करके सुधारना पड़ेगा, इसलिए ये उल्टा होगा। तो परचेज अकाउंट अगर ओवरकास्ट है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, सस्पेंस टू परचेज अकाउंट।
सेल्स क्रेडिट होता है, ज्यादा क्रेडिट हुआ डेबिट करेंगे, यहां उल्टा करते जाओ, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट। और इनके लिए भी वही रूल है, कोई भी एसेट अकाउंट अंडरकास्ट हुआ और डेबिट करो, एक्सपेंस अकाउंट अंडरकास्ट हुआ और डेबिट करो, लायबिलिटी अकाउंट अंडरकास्ट हुआ और क्रेडिट करो, रेवेन्यू अकाउंट अंडरकास्ट हुआ और क्रेडिट करो। ओवरकास्टिंग में ऑपोजिट कर लीजिए, एसेट अकाउंट ओवरकास्ट क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट ओवरकास्ट क्रेडिट, लायबिलिटी अकाउंट ओवरकास्ट डेबिट एंड रेवेन्यू अकाउंट ओवरकास्ट डेबिट। मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने सेल्स अकाउंट को 4000 की जगह 40,000 से क्रेडिट किया, सेल्स मेरा रेवेन्यू है, सेल्स क्रेडिट होता है, ज्यादा क्रेडिट हुआ तो भाई साहब उल्टा करिए, राइट। आपको किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, 5 किलोमीटर की दूरी है, आप मान लीजिए मोबाइल पे बात करते हुए या गाना सुनते हुए आप 6 किलोमीटर चले गए, आगे जाके आपको याद आया आप ज्यादा आ गए, तो अब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गए हो मेरे दोस्त, तो क्या और 1 किलोमीटर आगे जाओगे या पीछे आओगे? उल्टा करना पड़ेगा। अंडरकास्टिंग directly proportionate to basic, whereas overcasting inversely proportionate, right? ये ख्याल रहे। अब देखिए मैं आपको इससे रिलेटेड छोटे छोटे से 4, 5, 8 डाउट्स जो मेरे पास आए हैं वो सॉल्व करके बताता हूं, और आपके पास भी डाउट्स हैं अगर तो आप जरूर भेजिए, जैसे ये बाकी के बच्चे भेज रहे हैं बेटा, ये कोई स्पेशल बच्चे नहीं हैं जिनको मैं फोन करके पूछ रहा हूं, ये अपने आप आगे होकर वीडियो देखकर राइट मोटिवेट हो रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं। देखो दोस्तों, ये हैं कुछ कॉमनली पूछे गए डाउट्स जो मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर दिए आपके लिए। आप देखिए पहले 4 अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग से रिलेटेड है, आप वही फॉर्मूला लगाइए। जैसे कह रहा है परचेज बुक ओवरकास्ट, मुझे समझ में आना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ओवरकास्ट हुआ मतलब ज्यादा डेबिट हुआ, तो अब मुझे परचेज को क्रेडिट करना है, लेकिन किस कारण से ओवरकास्ट हुआ, क्या कोई उसका और करस्पॉन्डिंग अकाउंट भी गलत है, वो मुझे नहीं बताया गया, वो मेरी जानकारी में नहीं है, तो मैं उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, मैं इसका रेक्टिफिकेशन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बताइए? परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिट हुआ तो परचेज को करना पड़ेगा क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 300 रुपए से ये एंट्री बनेगी। परचेज बुक अगर अंडरकास्ट हो गई, परचेज डेबिट होता है, आपने उसे कम डेबिट किया तो और डेबिट करिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 300। सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई। देखो पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि मेरे भाई सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अंडरकास्ट होना मतलब सेल्स अकाउंट कम क्रेडिट हुआ तो आओ उसे और क्रेडिट करें, तो हम इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। ये पहले का हुआ, ये दूसरे का, तीसरे का आंसर ये रहा सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कोई पूछता है सर आप इसमें सेल्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, ये तो बताओ, तो सुनो ना दोस्त, सुनो 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 यार, सेल्स क्रेडिट होता है, तुमने उसे कम क्रेडिट किया तो अब उसे लेवल पे कैसे लाओगे? कोई चीज़ को अगर आपको यहाँ तक लाना है, आप उसे यहीं तक लाए तो थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। आपने कम क्रेडिट किया और क्रेडिट करिए, बैलेंस करिए। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कर देते, जैसे देखिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक ओवरकास्ट, तो सेल्स बुक ओवरकास्ट मतलब सेल्स अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट रख दिया, आपने निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए डेबिट का उल्टा करना पड़ता है। अकाउंटेंसी कितनी सीधी है अकाउंटेंसी, ज़्यादा डेबिट हो जाए क्रेडिट से सुधार दो, ज़्यादा क्रेडिट हो जाए डेबिट से सुधार दो, कम डेबिट हो और डेबिट डाल दो, कम क्रेडिट हो और क्रेडिट डाल दो।
कितना आसान है। तो मेरे चौथे वाले ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई, तो मुझे सेल्स में से निकालना पड़ेगा पैसा। करस्पॉन्डिंग अकाउंट मुझे नहीं पता कौन सा है, कोई सही है कि नहीं, तो मैं उसे नहीं यूज करूँगा। तो ये चार तो आपके बेटा फर्स्ट कैटेगरी के हो गए, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां से थोड़ा सा गियर बदलेगा और आपको यहां पर मैं हाउ टू क्रैक कमीशन एरर्स करेक्टली, हाउ टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन कमीशन एरर करेक्टली, आपका यहां पर फंडा क्लियर होना चाहिए। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, चार चीजें याद रखिए। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। एसेट का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। ज्यादा डेबिट हो तो क्रेडिट कर दो, कम डेबिट हो तो और डेबिट कर दो। लायबिलिटी एंड रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस, कम क्रेडिट हो तो और क्रेडिट कर दीजिए, ज्यादा क्रेडिट हो जाए तो डेबिट करके सुधार दीजिए। चलिए देखिए, गुड्स सोल्ड टू मदन, वेरी गुड, गुड्स सोल्ड टू मदन 1500, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हिज मतलब व्हाट, हिज मींस मदन, पोस्टेड टू हिज अकाउंट इज 5100। अब देखिए मदन के लेजर की दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि एरर सिर्फ मदन के अकाउंट में है, सेल्स का अकाउंट भी इसमें खुलेगा, मगर सेल्स का अकाउंट गलत हुआ है ऐसी कोई जानकारी ट्रांजैक्शन में नहीं है। हिज बोल के इन्होंने इसको वन साइडेड एरर बना दिया है, हिज मदन के लिए यूज किया है, तो ये वन साइडेड एरर हो गई। सिर्फ मदन गलत है, सेल्स सही है, सेल्स पे शक नहीं करना। अब पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मदन के अकाउंट में इन्होंने डेबिट किया कि क्रेडिट किया ये तो बताया ही नहीं, तो हमें ये मानना है कि सही साइड पे पोस्ट किया होगा, क्योंकि मदन डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट, मदन डेबिट, तो इसने डेबिट में लिखना था, डेबिट में ही लिखा। राइट अकाउंट, राइट साइड, बट द अमाउंट इज रॉन्ग, 5100 लिखा, लिखना था 1500, लिख दिया 5100, साहब ज्यादा डेबिट कर दिया। अब भी बताया ज्यादा डेबिट हो तो कैसे सुधारें, क्रेडिट कर दो। तो अगर इसको 1500 पे लाना है तो 3600 से अगर आप क्रेडिट कर देते हैं तो देखिए साहब कोई अकाउंट 5100 से डेबिट हुआ, 3600 से क्रेडिट हो जाए तो फाइनली उस अकाउंट में 1500 का डेबिट बैलेंस आपको दिख जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मदन को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस टू मदन। बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता लगा कि मदन जर्नल एंट्री में क्रेडिट में आएगा? मैंने कहा मुझे सपना आया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा भाई मुझे पता है जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं वो डेबिट होता है। ये कह रहा है कि पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5100, तो उसने डेबिट में ही पोस्ट किया होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट। ये ना बताएं कि साइड गलत है कि नहीं तो मानना साइड सही है, क्योंकि देखो आने वाला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड टू राहुल ₹4000 पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। जब आप किसी को गुड्स बेचते हैं तो राहुल को होना चाहिए डेबिट, राहुल को गुड्स बेचे राहुल डेबिट, सेल्स को होना चाहिए क्रेडिट। ये नहीं बता रहा कि सेल्स में पोस्टिंग गलत हुई कि नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग एरर नहीं हुई है, उसने एंट्री सही बुक में करी है या जर्नल एंट्री सही बनाई है। लेजर पोस्ट करते समय उसका हाथ फिसल गया और उसने सेल्स में भी क्रेडिट कर दिया, राहुल में भी क्रेडिट कर दिया। अरे भाई साहब ये तो अकाउंटेंसी के रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। हम कहते हैं एवरी डेबिट एज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो भाई साहब सेल्स क्रेडिट हुआ तो राहुल डेबिट होना चाहिए ना। अब तुम सेल्स में भी क्रेडिट कर रहे हो, राहुल में भी क्रेडिट कर रहे हो, तो सेल्स तो सही है, तो सेल्स को जमानत दे के अलग कर दो। गलत कौन है? गलत राहुल है। राहुल के लेजर में मुझे लिखना था क्रेडिट की जगह, मुझे लिखना था डेबिट में 4000, मैंने लिखा क्रेडिट में 4000।
बच्चे बोल रहे ये कहाँ बोला है सर कि 4,000 ही लिखा, तो अरे भाई ये कहाँ बोला है कि कोई दूसरा अमाउंट भी लिखा है। तो आपको मानना है कि यही अमाउंट, बस उसका हाथ फिसल गया, डेबिट करने की जगह उसने क्रेडिट कर दिया। तो अब जो अकाउंट आपको 4,000 से डेबिट चाहिए वो 4,000 से क्रेडिट हो गया हो। पिछले संडे का याद करो, आपको जाना है 2 किलोमीटर लेफ्ट, आप चले गए 2 किलोमीटर राइट। LHS लेफ्ट हैंड पे जाना है 2 किलोमीटर, राइट हैंड पे चले गए 2 किलोमीटर, फिर रियलाइज हुआ तो अब क्या करोगे, 4 किलोमीटर का सफर तय करोगे तब सही जगह पहुंचोगे। तो राहुल के अकाउंट को 8,000 से डेबिट करोगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो कि 4,000 से क्रेडिट हुआ लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे डेबिट चाहिए, तो पहले 4 से डेबिट करूं तो क्या फायदा होगा। 4,000 से डेबिट करने से कोई एरर रेक्टिफाई हो जाएगी क्या? ये तो ऐसे होगा, जीरो बैलेंस आ जाएगा राहुल के अकाउंट में, जबकि मैंने तो उसको 4,000 के गुड्स बेचे, वो तो मुझे डेटर चाहिए। 4 से और डेबिट करूंगा तब राहुल का अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो मुझे लिखना है राहुल टू सस्पेंस, क्योंकि सेल्स के बारे में कुछ नहीं बताया, गलत है कि नहीं, तो उसे मैं सही मान के आगे बढ़ूंगा। आगे देखिए बेटा, गुड सोल्ड टू आर्यन 4,000 पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, फिर से हिज वर्ड आया, क्रेडिट वर्ड आया। तो डेबिट की जगह लिखना कहाँ था, डेबिट में, लिख कहाँ दिया, क्रेडिट में, मतलब डेबिट खाली पड़ा रह गया, डेबिट में लिखा ही नहीं। अमाउंट में भी गलती कर दी, 4,000 डेबिट करने की जगह 400 क्रेडिट कर दिए, डेबिट में कुछ नहीं लिखा, 400 क्रेडिट। अब सुधारने के लिए क्या करोगे, आर्यन के अकाउंट में पहले तो 400 डेबिट करो ताकि ये खत्म हो, और फिर 4,000 और डेबिट करो ताकि डेबिट बैलेंस आए। तो आर्यन को 2 बार डेबिट करना है, अपने को लिखना पड़ेगा आर्यन डेबिट टू सेल्स 4,400, commission received from Naman 550 posted to debit of commission account। कमीशन रिसीव्ड है यार, कैसा अकाउंटेंट है मुझे समझ नहीं आता। कमीशन रिसीव्ड तो रेवेन्यू हुआ ना दोस्तों, तो कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट पे। आ कहाँ गया, डेबिट पे, फिर वही लेफ्ट जाना था, राइट गए। अमाउंट में भी गलती, रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट, दोनों को प्लस कर लीजिए। मुझे कमीशन के अकाउंट को, देखो ना कितनी आसान बात है, अगर मुझे किसी से कमीशन मिला तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नमन का इसमें नाम नहीं आएगा क्योंकि कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, किसी पर्सन के नाम का इस्तेमाल नहीं करते। सैलरी पेड टू सोहन, सैलरी टू कैश लिखेंगे, सोहन का कोई काम नहीं। तो कमीशन मिला तो कमीशन अकाउंट में आना चाहिए क्रेडिट 550, हमारा हाथ फिसल गया, हमने लिखा डेबिट पे 55। अब क्या करें, खराब हो गया बचपन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बचपन खराब। कुछ बच्चे बोलते हैं सर चैप्टर छोड़ दें, कितने मार्क का आएगा। अरे क्यों छोड़ोगे, प्रिंसिपल एरर, कंप्लीट ओमिशन एरर्स, तुम्हें नंबर दिलाने के लिए बैठी तो हैं। तो 55 कर दिया डेबिट, 550 चाहिए क्रेडिट। चलो आओ, तो अब तुम एक काम करो, पहले इस 55 को डेबिट से कैंसिल करके क्रेडिट करो और फिर 550 से और क्रेडिट करो, यानी 2 बार क्रेडिट करो कमीशन अकाउंट को, तो हो जाएगा सस्पेंस डेबिट टू कमीशन 605, राइट। क्रेडिट आइटम, क्रेडिट आइटम क्या होती है, बच्चे बोलते सर ये क्रेडिट आइटम चीज क्या है।
तो यार क्रेडिट आइटम मतलब किसी लेजर में क्रेडिट होने वाली चीज, डेबिट आइटम मतलब डेबिट वाली चीज। तो किसी एक अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट होना है 60 से, उस पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट मतलब राम श्याम सोहन मोहन, किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, 60 रुपये क्रेडिट करने की जगह उस अकाउंट में 6 रुपये डेबिट कर दिए। क्या पता क्या अकाउंटेंट करता है, मुझे समझ नहीं आता। किसी एक इंसान का पर्सनल अकाउंट 60 से क्रेडिट होना चाहिए था। मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं हरीश के अकाउंट की, तो हरीश को 60 से चाहिए थी क्रेडिट, बेचारे को ये तो मिली नहीं, 6 डेबिट मिल गया। अब कैंसिल करने के लिए क्या करो, पहले 6 डेबिट करो ताकि खत्म हो और 60 और क्रेडिट करो। तो हरीश को क्रेडिट करो सस्पेंस डेबिट टू हरीश 66। Sale of old machine was posted to credit of sales account as 81। अब यहां थोड़ा सा सोचने की बात है। मशीन बेची, सेल्स अकाउंट का कोई काम नहीं है। सेल ऑफ गुड्स अगर होता तो सेल्स अकाउंट यूज करते, ये तो मशीन बेची, मशीन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो यहां तो आपने अलग टाइप की गड़बड़ करी है। आपको मशीन के अकाउंट में यहां लिखना था 810, आपने क्या करा, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 81। मशीन का अकाउंट आपने खोला ही नहीं, इसकी जगह ये क्रेडिट हो गया, तो इसे तो करो डेबिट और इसे करो क्रेडिट। तो अब किसे किसे क्रेडिट करना है, मुझे क्रेडिट करना है मशीन को और डेबिट करना है सेल्स को। मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट। जैसे ही मैं सेल्स को 81 से डेबिट करता हूं, सेल्स गायब, भूत की तरह गायब। मशीन को मुझे क्रेडिट करना है, मैं मशीन को क्रेडिट करता हूं 810 से। चूंकि इसमें अमाउंट का एरर हुआ है तो एक कमीशन एरर बना है, सस्पेंस अकाउंट तो आएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग अकाउंट की कोई जानकारी नहीं है। तो मैं इस एंट्री को बैलेंस करने के लिए लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 729। इस तरह से ये वाला काम हो गया। तो प्यारे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट कोई हवा नहीं है। आपसे सिर्फ निवेदन इतना है कि आप है ना एक चीज पे वर्क करो यार, है ना। अच्छा नहीं लगता जब अपन यही बात बार बार करते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। 2 चैप्टर और बचे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। उनके डाउट्स नहीं आए अभी तक, रेक्टिफिकेशन की बाढ़ लगी है। फाइनल अकाउंट्स को कोई पूछ नहीं रहा, ज़्यादा क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आएंगे, मान रहा हूँ। आप क्या करो, अपने फंडे क्लियर करो यार, फाउंडेशन अच्छा बनाओ। क्या करो, एक मेरा वीडियो आएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रियल नॉमिनल पर्सनल और हाउ टू जर्नलाइज अ ट्रांजैक्शन, राइट। उसको देखो। तुम पहले अपनी जर्नल एंट्रीज और लेजर सही करो, ये अकाउंटेंसी की बैकबोन है। जिस बच्चे का जर्नल और लेजर एकदम परफेक्ट है, वो मैं कहूँ ना अकाउंटेंसी में जिंदगी में कहीं मात नहीं खा सकता। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। तो अभी तो हो जाने दो ये एग्जाम, फिर आप क्या करो कि जर्नल और लेजर भले ही 12th क्लास में चले जाओ, रोकना मत, वर्क जरूर करना, है ना प्यारे बच्चों। डाउट तो भेजो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा शौक है। आप 1000 डाउट भेजो, मैं सुबह से रात तक उनको सॉल्व कर दूंगा। आ रहा हूँ मैं, वैसे भी मैंने सोचा है कि एक ऐसी लाइव क्लास ली जाए जिसमें किसी एक पर्टिकुलर बुक के, जैसे टी.एस. गरेवाल, क्वेश्चंस पहले से अनाउंस कर दे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहें। आप उस वीडियो को देखें, अपनी बुक सामने रखें, मैं आपको बताऊंगा एडिशन 2021 क्वेश्चन नंबर सो एंड सो ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप देखते जाएं, मैं सॉल्व करते जाऊंगा, आप समझ लें उन चीज़ों को। आपने ऑलरेडी किए हुए तो होंगे। सारे स्कूल टीचर्स बेचारे अपने लेवल पे बहुत मेहनत करते हैं। ये तो हमारे अंदर कोई कमी है कि हम क्लास में ध्यान नहीं देते, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा उन सभी गुरुजनों को प्रणाम है जो इन बच्चों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन
बच्चों के साथ भी मेरी सिंपैथी है कि ऑनलाइन लर्निंग और फिजिकल लर्निंग का जो फ़र्क है उसके कारण जो कमज़ोरी रहेगी, लेकिन घबराना नहीं, हम साथ में सफ़र तय करेंगे और आप में से जितनों के जो भी ड्रीम्स है वो अचीव कराने में मदद करेंगे। थैंक यू बेटा, नमस्ते। ओके, थैंक यू।